कतर ने हमारे 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को मौत की सज़ा सुना दी है। क्या है ये पूरा मुद्दा? और हम तो कतर के साथ एक अच्छे रिलेशन शेयर करते थे, एक फ्रेंडली रिलेशन शेयर करते थे, फिर भी ऐसा क्यों किया गया है? उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं? क्या ये मुद्दा अभी शुरू हुआ है या काफ़ी सालों से ये शुरू था ऑलरेडी और अभी इसमें इतनी बड़ी चीज़ें ली गई हैं? और क्या उन पर इल्ज़ाम लगा है? क्या वो इल्ज़ाम सच है या झूठा है? ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम जानने वाले हैं। ये भी जानेंगे कि कतर और इंडिया के बीच में क्या रिलेशन है, कब से रिलेशन हमारे अच्छे होने शुरू हुए, क्या क्या हम ट्रेड जो है आपस में एक्सचेंज करते हैं, कितने डॉलर्स का हम ट्रेड एक्सचेंज करते हैं, क्यों कतर के लिए हम ज़रूरी हैं और फिर भी ये हुआ है। ये सारी चीज़ें जानेंगे और आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही फेजेस के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का। मेरा नाम पिंकी है और शुरू करते हैं ये टॉपिक बिना किसी देरी के। एज यू कैन सी हियर, अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इसको जो है कल से ही ये खबर जो है सब लोग कवर करने लग रहे हैं और इसके पीछे जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो है जासूसी का। ठीक है, कतर ने जो है हमारे यहाँ, जो आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया कि 8 हमारे जो एक्स नेवी ऑफिसर्स थे उन पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाया है और ये बोला है कि वो जर्नलिस्ट थे या वो जासूसी कर रहे थे और वो खबर बाहर पहुंचा रहे थे। इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए हैं और इस तरीके के इल्ज़ाम लगाकर जो है उनको अब ये मौत की सज़ा उन्होंने सुनाई है। अब यहाँ पर जो सबसे शॉकिंग है वो यही है कि इतनी बड़ी सज़ा आपने कैसे सुना दी, एक स्पेशली एक ऐसा कंट्री जो हमारे साथ एक फ्रेंडली रिलेशन शेयर करता है। अगर मैं आपको बोलूँ, हमारे वहाँ पर डिफेंस में अच्छे कोऑपरेशन है ना, हम वहाँ से LNG LPG ये सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हमारा अच्छा है, ट्रेड भी हमारे बायलैटरल ट्रेड भी ठीक ठाक हैं। तो फिर ये एक्चुअली ये हुआ क्या है और ये क्या अभी से शुरू हुआ है? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर कतर की लोकेशन। एक बार आप फटाफट यहाँ पर देख लीजिए। कतर जो है यहाँ पर अगर मैं वर्ल्ड मैप में आपको दिखाऊं तो ये है हमारा प्यारा भारत और इसके अगर हम वेस्टर्न साइड में चलते हैं तो ये वेस्ट एशियन कंट्री है जो यहाँ पर आपको दिखेगा। इसी को जूम इन करके हम देख लेते हैं। अगेन ये पूरा जो है हमारा ग्लोबल जो है हमारा ये मिडिल ईस्ट है जहां पर आपको ये कतर दिखेगा। ठीक है, इसके कैपिटल आप दोहा यहां पर देख सकते हैं। आसपास की कंट्रीज भी एक बार आप देख लीजिए, सऊदी, UAE, ईरान वगैरह। ठीक है, ये एरिया ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है इजराइल और हमस वॉर की वजह से। ठीक है, ऑलरेडी ये न्यूज़ में है और उसके बाद ये एक और ऐसा इंसिडेंस हो गया है जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है। और अक्सर जो एरिया, जो कंट्री न्यूज़ में रहती हैं, क्वेश्चन वहीं से आते हैं, चाहे वहाँ से आपकी कैपिटल पूछी जाए, चाहे वहाँ से आपका कोई भी रिलेशन पूछा जाए। अगर कोई डिफिकल्ट एग्जाम है तो आपका इंडिया के साथ रिलेशन पूछ लेंगे, कुछ ट्रेड के बारे में पूछ लेंगे या फिर कंट्रीज कैपिटल में से इस तरीके की कैपिटल पूछ लेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। चलिए अब समझते हैं। अगेन यहाँ पर जो है मैं ये न्यूज़पेपर का ही कटिंग है जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है 8 एक्स इंडियन नेवी पर्सनल को जो है सेंटेंस किया है टू डेथ कतर ने। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो मुद्दा है ये कब से शुरू हुआ था। तो ये आज का मुद्दा नहीं है। इन लोगों को जो है पहले से ही इन्होंने जेल में, कतर ने जो है जेल में डाला हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अनस्पेसिफाइड चार्जेस, इस पर ध्यान दीजिएगा। अनस्पेसिफाइड चार्जेस यानी कुछ भी ना यहाँ पर क्लैरिटी नहीं दी कतर ने। ठीक है, कुछ भी क्लियर नहीं है कि क्या एग्जैक्टली क्या ये कर रहे थे और क्यों एग्जैक्टली इनको जो है आपने इतने महीनों से जेल में रखा हुआ है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी जब आपको एक जेल में बहुत सारे लोगों को नहीं रहने दिया जाता, अलग अलग करके आपको रखते हैं। तो इस तरीके की इतनी खतरनाक सजा आपने इतने महीनों से दी हुई है और अब फाइनली आपने जो है डेथ की उसको सजा सुना दी और अब आप चीजों को बोल रहे हो अनस्पेसिफाइड, यानी कुछ भी वो बाहर नहीं दे रहे हैं, कुछ भी वो बता नहीं रहे हैं। इसलिए इनफैक्ट इंडिया में भी बहुत सारे लोगों को, हमारे इनफैक्ट ऊपर के लोगों को भी अभी एग्जैक्टली इस पूरे मुद्दे का नहीं पता है। हम लोग सारे लीगल एक्शंस ले रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे क्या इस पूरी मुद्दे की जांच पड़ताल हो सकती है। बट अभी तक तो यही है कि अभी सारी चीज़ें बाहर नहीं आई हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि जी ये कॉन्फिडेंशियल है तो हम बाहर नहीं दे सकते वगैरह वगैरह। ठीक है, बट हमारी सरकार को तो उनको बताना चाहिए, जो भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं हमें पता होना चाहिए, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए उनके साथ अगर वो सही है तो। राइट, चलो अब मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता देती हूँ कि वो जो 8 लोग थे वो बेसिकली वहाँ पर एक कंपनी में काम करते थे। कंपनी का नाम है एक AI धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंट सर्विसेज था। ठीक है, वहाँ पर जो है ये काम करते थे, जिसको ओन करता था, ये एक प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पर ये लोग काम करते थे। जिसको ओन कौन करता था? एक एक्स ओमान एयरफोर्स ऑफिसर जो है वो इसको ओन करता था और ये सारे लोग वहाँ पर काम करते थे। ठीक है, जैसे ही इन लोगों को पकड़ा गया और जैसे ही इन लोगों को ये डेथ सेंटेंस सुनाई गई,
वैसे ही मैं बता दूं कि ये जो कंपनी थी जहां पर ये लोग काम करते थे, वो कंपनी की वेबसाइट जो है वो एकदम से मतलब वो ब्लैंक हो गई है। वहां पर लिखा आ रहा है कि इट इज़ अंडर मेंटेनेंस, और उसके जो जहां पर भी अलग अलग जगह पर उस कंपनी के प्रोफाइल थे, चाहे लिंक्डइन हो चाहे कहीं भी हो, वो सारे जो है हटा दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक है, चलो, सो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो फर्म है ये अर्लियर मतलब पहले अपने आप को कहती थी कि जी हम लोकल बिजनेस पार्टनर है कतर की आर्मी फोर्स के हम लोकल बिजनेस पार्टनर हैं, तो पार्टनरशिप में हम आर्मी के साथ काम करते हैं, ये अपने आप को इस तरीके से बताते थे। और अभी सडनली ये सारी चीजें होने के बाद उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पर वो जो 8 लोग हैं, हमारे जो नेवी एक्स नेवी पर्सनल हैं, उनको जिनको मौत की सजा सुनाई गई है, उनमें से एक कमांडर पुरेंदु तिवारी थे जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे इस कंपनी के। ये बस आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ। अब मैं आपको कतर और इंडिया के रिलेशंस बताना चाहती हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये क्यों हुआ क्या है। इतने अच्छे मतलब ठीक रिलेशन थे, ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे बेकार रिलेशंस हैं। ठीक है, बट हो सकता है कि अगर इस तरीके की चीजें चलती रही तो फ्यूचर में बेकार हो सकते हैं। ठीक है, सो यू नेवर नो फ्यूचर में क्या हो जाए। अभी तक के लिए तो हम फ्रेंडली रिलेशन एक शेयर करते हैं। इनफैक्ट हमारे जो रिलेशंस हैं वो अच्छे खासे 2008 में शुरू हुए थे, जब हमारे पूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे, हमारे मनमोहन सिंह साहब, वो वहां पर कतर में जो है उन्होंने पहली बार विजिट किया था। वो हमारे देश के पहले पीएम थे जिन्होंने कतर में विजिट किया था। उसके बाद उन लोगों ने भी हमारे यहाँ पर आना शुरू किया। वहां के लीडर्स भी हमारे यहाँ पर 2015 में आए थे, फिर हमारे यहाँ से 2016 में नरेंद्र मोदी जी गए थे। ठीक है, उनसे मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक हम अच्छी रिलेशन शेयर करते हैं। हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर साहब भी जो हैं, जयशंकर साहब जो हैं, वो भी बहुत बार मल्टीपल टाइम्स जो है कतर जा चुके हैं, बहुत सारे डील्स के लिए, बहुत सारे पैक्ट्स के लिए। अगर मैं ट्रेड की बात करूं कि क्या हम ट्रेड करते हैं, क्या हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंडिया जो है आप यहां पर देख सकते हैं, इंडिया रैंक्ड अमंग टॉप 4 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, यानी कतर जो सामान बेचता है, जो टॉप 4 कंट्रीज को अपना सामान बेचता है, उसमें से एक इंडिया भी है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया इज अमंग द टॉप 3 सोर्सेज ऑफ कतर का इंपोर्ट। ठीक है, यानी टॉप 3 सोर्सेज हैं हम कतर के इंपोर्ट के लिए। अगर हम बिलियन में बात करें तो बायलैटरल ट्रेड जो है वो $15 बिलियन की जो है दोनों कंट्रीज के बीच में है। और इस ट्रेड में हम जो मैक्सिमम ट्रेड करते हैं वो LNG LPG जो हमारी नेचुरल पेट्रोलियम गैस वगैरह है, इसमें बेसिकली हमारा जो ट्रेड है वो गैस में सबसे ज्यादा होता है। कतर से हम गैस जो है बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं। 15 में से 13 बिलियन तो हम सिर्फ गैस LNG LPG में ही यहाँ पर ट्रेड करते हैं। उसके अलावा ये तो हो गई ट्रेड की बात और जो है यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंजेस की बात। इसके अलावा डिफेंस कोऑपरेशन की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर भी कतर और इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं। ठीक है, अगेन जैसा कि मैंने बोला 2008 में जो है हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री साहब गए थे, उसी के बाद हमारे डिफेंस कोऑपरेशन भी बहुत अच्छे हो गए थे। बहुत सारे डिफेंस पैक्ट हम आपस में करते हैं कि अपनी साथ में मिलकर जो है हम डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे दोनों देश में। तो इससे आपको एक प्रीटी मच आइडिया लग रहा होगा कि हमारा किस तरीके से जो है एक रिलेशन हम अच्छा शेयर करते हैं कतर के साथ। पर फिर भी ये क्यों हुआ है, जैसा कि मैंने बोला, अभी कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुलकर सामने नहीं आई हैं ना। कतर की गवर्नमेंट जो है अभी बहुत सारी चीज़ें बता रही है। हो सकता है हमारी गवर्नमेंट को पता हो बट वो बाहर ना आई हो, बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। बट इसमें कुछ भी अपडेट आता है मैं आपको बताती रहूँगी। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 ये मेरा टेलीग्राम है, आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, करंट अफेयर्स की मैं क्लासेस लेती हूँ, तो मेरा एक बैच है जहाँ पर मैं 1 साल के करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करती हूँ। जिस भी बैंकिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों आपके सिर्फ एक ही बैच से कवर हो जाएंगे। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स, 1 साल के करंट अफेयर्स, RBI सर्कुलर और उसके साथ साथ 1 साल का स्टैटिक GA और वेबिनार्स भी, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए और इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी हम साथ में वेबिनार्स के थ्रू डिस्कस कर ले। आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। 4 से 5 ये रोज बैच होता है। इस बैच में एनरोल कर सकते हैं आप Y674 जब आप कोड यूज करेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही बता दूं, अगर आप NHB टारगेट कर रहे हो, कल से ही यानी 26 अक्टूबर से हमारी क्लास शुरू हुई है। हमारी RBI की क्लासेस भी ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। नाबार्ड का फेज 2 की भी हमारी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। और ये सारी ही चीजें, मेरा बैच भी जो मैंने अभी अभी दिखाया, ये सारी ही चीजें बैंक महापैक प्लस में आती हैं। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप महापैक प्लस लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको लंबे ड्यूरेशन के लिए कोर्सेज मिल जाता है, अपडेटेड कोर्सेज मिल जाते हैं। ठीक है, और पूरा जो है वहां पर फुल कवरेज आपको मिलता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।